एक टाइम था जब मैं अपने माइंड में अब मेरे थॉट से लड़ रही थी, तो उसमें वॉर था कि मैं रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दूं या मैं मनी को प्रायोरिटी दूं। तो मैं उस टाइम पे बिल्कुल क्लियर थी, मतलब एक बार सोचना भी नहीं पड़ा था। तो मैंने सोचा था कि मैं रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दूंगी। उसी जगह पे दूसरे भी बच्चे थे जिनकी प्रायोरिटी थी मनी, और हम दोनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे। तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि थोड़ा कम पैसा होगा जिंदगी में, मैं पीएचडी करूंगी, बट मैं कम से कम शांति से तो जी पाऊंगी। मेरे पास अपने लिए टाइम होगा, मी टाइम, मेरे अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए टाइम होगा। इन शॉर्ट मैं जिंदगी जी पाऊंगी। बट लेट्स कम टू रियलिटी चेक। टाइम क्या होता है पता नहीं, लैब के बाहर भी दुनिया होती है पता नहीं। हाँ, 18 घंटे लैब में काम करने के बाद तुम्हें मी टाइम मिल जाता है, जिसमें तुम चाहे तो सो जाओ, चाहे तुम घूमो, पार्टी करो दोस्तों के साथ, या फिर जो मन वो करो। 18 घंटे लैब में बिताओ और फिर तुम्हें तुम्हारा मी टाइम मिलेगा, जरूर मिलेगा, इफ यू आर लकी। सैटरडे संडे वर्किंग होता है या नहीं ये मत पूछो। हाँ, मुझसे पूछ सकते हो, मुझ जैसे एमएस स्टूडेंट से तो मेरे लिए तो संडे ऑफ होता है, बट पीएचडीज के लिए नहीं, डेफिनेटली नॉट। क्योंकि मैंने उन्हें ईद पे भी काम करते देखा है और होली पे भी। तो हॉलीडे का तो कोई सीन नहीं है यहाँ पे। नेशनल हॉलीडे, संडे, जो भी है भूल जाओ। और मैं इस बात को एग्जैजरेट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, और अगर ये चीज तुम्हें एग्जैजरेट लग रहा है तो तुम सोचो हमारी लाइफ कैसी होती होगी। तो चलो अब स्टाइपेंड पे आते हैं, सबसे डिमांडिंग क्वेश्चन। तो स्टाइपेंड क्या होता है, कितना होता है? तो इतना होता है कि मुझे बोलने में शर्म आ रही है, बट सरकार को देने में शर्म नहीं आती है। तो इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रैंक लाने के बाद, इंटरव्यूज निकालने के बाद, सरकार इन्हें इतनी स्टाइपेंड दे देती है कि ये अपना पेट भर पाए। तो इतने पैसों में तुम परिवार चलाने का तो सोच भी नहीं सकते हो। लैब इनका सेकंड होम बन चुका है। व्हेन आई से दिस, बिलीव मी, सेकंड होम बन चुका है। लोग पूछते हैं पीएचडी कब खत्म होगी बेटा। हमें क्या पता, सच में हमें नहीं पता पीएचडी कब खत्म होगी। 14-18 घंटे मैंने इनको काम करते देखा है लैब में, और अगर फिर रिजल्ट ना आए तो सेल्फ डाउट, पता नहीं वो मेंटल कंडीशन जिससे गुजरना पड़ता हो। और इन सब के ऊपर इन्हें जो स्टाइपेंड मिलता है, तो लेट मी टेल यू, 37,000 मिलता है पर मंथ। वो कितना जस्टिफाइड है तुम देख लो। तो मुझे बोलते हुए तो सच में शर्म आ रही है, बट आई डोंट नो सरकार को इतना देते हुए शर्म कैसे नहीं आता है। मेंटल हेल्थ इग्नोर कर दो, क्योंकि ब्रेक लोगे तो गिल्ट ट्रिप पे जाओगे, फिर काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा तो फिर स्टाइपेंड डिसकंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि स्टाइपेंड तो 5 साल के लिए मिलता है ना। फिर स्टाइपेंड डिसकंटिन्यू होगा तो फिर बिना स्टाइपेंड के फ्री में काम करना पड़ेगा। तो इसलिए ये 18 घंटा काम करते हैं, और मैंने इन्हें खुद देखा है ऐसा करते हुए। तो ये मैं बिल्कुल एक्सैजरेट नहीं कर रही हूँ। तभी तो मैंने देखा है आइजर में कि मैक्सिमम बच्चों का ड्रीम होता है कि हमें फॉरेन पीएचडी चाहिए। क्यों ना जाए फॉरेन? फॉरेन ना जाए तो फिर कैसे सरवाइव करेंगे इस महंगाई में? क्योंकि हमें तो सरकार 37,000 दे देगा। मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, बट छोड़ो, नहीं बोलूंगी। वो थोड़ा ऑफेंडिंग हो जाएगा। मैक्सिमम लोग यहाँ से पढ़ के फॉरेन चले जाते हैं, जहाँ स्टाइपेंड कम से कम इंसानों वाला मिलता है, और रिसर्चर्स को एसेट माना जाता है, लेबरर्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। और यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट हिम्मत कर ले आवाज उठाने का स्टाइपेंड के लिए, स्टाइपेंड इंक्रीज कराने के लिए, तो फिर बोला जाता है तुम्हें रिसर्च करना है या तुम्हें पैसा कमाना है। पीएचडी स्कॉलर्स की फैमिली ना शायद वीआईपी लिस्ट में आती है, दवाइयाँ फ्री, रेंट फ्री, और शायद इमोशंस भी टैक्स फ्री। तभी तो स्टाइपेंड इंक्रीमेंट ऐसा मिलता है जैसे बिहार के नेता का वादा। सुना तो जाता है बट कभी मिलता नहीं है। और हाँ, ये सब बातें मैक्सिमम लोग समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि समझने के लिए यहाँ तक पहुंचना पड़ता है। जो चीज तुम खुद एक्सपीरियंस ही ना करो वो तुम कैसे समझोगे? इसलिए मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम कभी तुम किसी पीएचडी स्कॉलर से मिलो तो उनसे प्लीज ये मत पूछना कि कितने साल और लगेंगे। बस स्माइल करना और कहना तू जिंदा है, यही काफी है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू।